ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 50 श्लोक हम कर चुके हैं। 51वां श्लोक हम करेंगे। पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। कर्मजं बोधियोक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्यनामयः। भगवान इससे पहले समता की बात बता रहे थे और अब समता का फल बता रहे हैं, समता का महत्व बता रहे हैं और बोलते हैं कि जो आदमी कर्मजम बुद्धि युक्ता ही जो कर्मों को समता के साथ में करता है वो फल त्यक्त्वा फल का त्याग कर देता है और वो ज्ञानी कहलाने लायक है। मनीषिणः वो ज्ञानी कहलाने के लायक है। कहते हैं कि कारण की समता योग बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का त्याग कर देता है। दूसरी लाइन में बता रहे हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ये जन्म बंधन जो है इससे वो मुक्त हो जाता है, या यूं कहिए कि संसार मात्र का त्याग हो जाता है और पदम गच्छन्त अनामयम। अनामयम अनामयम आमय आमय कहते हैं रोग को। अनामय मतलब कोई रोग नहीं। निर्विकार निरोगी निर्विकार। पदम गच्छन्त्य अनामय वो निर्विकार हो जाता है, निर्विकार पद को प्राप्त कर लेता है। तो समता का पहला फल ये बताया कि समता का पहला फल ये है कि वो निर्विकार कर देता है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? कर्मजम, ये कर्मजम जो है इसका मतलब कर्मों से उत्पन्न होने वाले इष्टानिष्ट, इष्ट अनुकूल अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती है कर्म जम फल कहलाता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष उस कर्म फल को छोड़कर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्था में जन्म बंधन से निर्मुक्त होकर अर्थात जन्म नाम के बंधन से छूटकर विष्णु के मोक्ष अनामय सर्वोपद व रहित परम आनंद पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें यह है कि पहले ये परम आनंद पद को प्राप्त करता है और उस परम आनंद पद का नाम है निर्विकार। तो ये निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। 52वां श्लोक यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुरतस्य च। मोह कलिलम यदा ते मोह कलिलम बुद्धि
बुद्धि तरिष्यति, बुद्धि उसके ऊपर से चली जाती। किसके ऊपर? मोह के दलदल के ऊपर। मोह जब यदा ते, जब तेरी बुद्धि इस मोह के दलदल से ऊपर तर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मोह के दलदल से ऊपर चली जाएगी, तदा तब गतांसी निर्वेदम, तब तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। निर्वेदम वैराग्य, श्रोतस्य श्रोतस्य, सुने हुए और सुनने में आने वाले जो भी हैं, इनसे तेरे को भोगों से वैराग्य मिल जाएगा। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पहली चीज तो आता है मोह। मोह हमको दो चीजों से होता है। एक तो संसार से मोह होता है, संसार के जितने भी रिश्ते, संसार की जितनी भी वस्तुएं, संसार के जितने भी व्यक्ति, संसार की जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनसे हमको मोह होता है। और ये संसार का मोह जो है, ये एक मोह है। और दूसरा है शास्त्रों का मोह। लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, पूरा समझ नहीं पाते हैं, और शास्त्रों के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं, और उनको पढ़ के और उनसे उनका अटैचमेंट हो जाता है, उनसे उनका मोह हो जाता है, और इस मोह को बोलते हैं शास्त्रों का मोह। राम सुखदास जी बोलते हैं कि जो संसार का मोह है वो तो क्षण भर में टूट जाता है, लेकिन ये शास्त्रों का मोह है, ये बहुत जकड़ा हुआ मोह है, बहुत कठिन है, और इसको पार पाना मुश्किल है। जिस समय इस मोह के दलदल में, मतलब संसार के भी और शास्त्रों के मोह से तुम तर जाएगा, तरिष्यति, तो ये बुद्धि उसके ऊपर से निकल जाएगी, तेरे को वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बोलते हैं श्रोतस्य और श्रोता। श्रोतस्य कहते हैं जिन भोगों को तूने सुन लिया है और जिनको भोग भी लिया है या जिनका अनुभव भी कर लिया है, वो पक्के हो जाते हैं। श्रोतस्य, जिन भोगों को तुमने सुन लिया है, जिनको भोग लिया है और जिनका अनुभव कर लिया है, ऐसे भोग। और दूसरे स्रोत जो सुनने में आते हैं, कैसे कि जैसे स्वर्ग में ये होगा, ब्रह्मलोक में ये होगा, ये भोग मिलेंगे, ऐसे ऐसी बातें होंगी। तो ये जो है ये स्रोत, जिनको तूने भोगों को भोग लिया और जिन भोगों को तू भोगने वाला है, इन दोनों तरह के भोगों का तेरे इससे वैराग्य हो जाएगा। तो इस वैराग्य के लिए करना क्या है कि हमको बुद्धि पे काम करना है और इसकी मोह से इसको ऊपर उठाना है। मोह कौन सा? कि संसार का और शास्त्रों का। शास्त्रों का और संसार का जो मोह है, इस मोह से, इस बुद्धि को ऊपर उठाने से तेरे को सारे भोगों से वैराग्य हो जाएगा। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वैराग्य भी एक बहुत बड़ा साधन है। और ये साधन सिर्फ और बुद्धि पे काम करने से मिल सकता है। कर्मजम बुद्धि, पहले बताया ना, कर्मजम बुद्धि युक्ता, कर्म करते हुए जो बुद्धि है, उस बुद्धि की बात हम कर रहे हैं। और उस बुद्धि में बोल रहे हैं कि जब तेरी इस मोह के दलदल से तेरी बुद्धि ऊपर आ जाएगी तो वैराग्य तेरे को हो जाएगा। किससे वैराग्य हो जाएगा? कि भोगों से वैराग्य हो जाएगा। और भोग वो कौन से?
कि जो तूने सुन रखे हैं, जिनको तूने भोग रखा है, जो तूने अनुभव कर रखे हैं वो भी, और जो तू सुनने वाला है, जो तू सुनता है, जो तू जानता नहीं है लेकिन तू जिसके बारे में लोगों से सुनता है, तो वो जो ये सुनने का जो चीज़ है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। और इसलिए भक्ति के मार्ग में जब प्रहलाद से पूछा था तो उसने बोला था श्रवण, श्रवण सबसे पहले है। तो श्रवण जो है ये सत्य का श्रवण करना चाहिए, और इसी को सत्संग बोला गया है। और ये जो चीज़ है ये आपके बहुत सारे कष्टों का नाश कर देता है। 53 श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि। बोलते श्रुति विप्रतिपन्ना ते, बोले कि तेरी ये बुद्धि जो तैने सुन रखा है, जो सुन क्या रखा है कि शास्त्रों को हमने पढ़ा, और शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है कि शास्त्रों को पढ़ने से हमको ज्ञान तो मिलता है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने से कई बार मतभेद हो जाते हैं। जैसे कि अर्जुन को हुआ, अर्जुन ने क्या बोला कि मैं कुटुंब का नाश नहीं करने वाला चाहता हूँ, मैं कुटुंबियों को नहीं मारना चाहता हूँ, ये धर्म की बात है। दूसरी तरफ उसका कर्तव्य है कि क्षत्रिय होने के कारण, और जब ये युद्ध की परिस्थिति आ गई है तो उसको युद्ध करना है। अगर युद्ध करता है तो कुटुंबियों का नाश होगा। समझ रहे हैं आप? कुटुंब की रक्षा करना और युद्ध करना, ये दो चीजें आई। अगर कुटुंब की रक्षा करते हैं तो युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध करेंगे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। तो दोनों ही धर्म है, लेकिन दोनों धर्म अपने में विपरीत बोल रहे हैं, तो इसके अंदर आदमी इसमें फंस जाता है। तो वही बोला श्रुति मतलब जो सुनने वाले, जो वेदों में बोला गया है, और विप्रतिपन्नाते, ये जो है जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित तेरी ये बुद्धि निश्चल हो जाती है, जब इसके अंदर कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है, ये बुद्धि बिल्कुल निश्चल हो जाती है, बोले कि उस समय वो परमात्मा में अचल हो जाएगी, परमात्मा में उसकी समाधि लग जाएगी। युद्ध के अंदर भी तेरे को परमात्मा में समाधि लग जाएगी। ये जो बात है, बोले कि तू मेरे को याद कर और युद्ध भी कर। भगवान बोलते हैं आगे, तू मेरे को याद कर और युद्ध भी कर। तो जो कर्म करते हुए भी ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि उस काल के अंदर एकदम समाधि स्थित हो जाती है, और ये बोले उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। बोले उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा, मतलब तेरे को परमात्मा मिल जाएंगे। अब यहाँ तक इतनी बातें जब सुन लेता है कोई, तो वो बोलता है कि ये स्थिति तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, समता ऐसे कैसे हो सकती है कि जिस काल में बुद्धि विचलित नहीं होती है, ये है वो है, बहुत सारी कंडीशंस दे दी। तो आपको मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल बता के समझाना चाहता हूँ। पहली एग्जाम्पल तो ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय घर के अंदर कुछ विघ्न है, ये है वो है, जो भी है, अगर आप पढ़ाई के अंदर मन लग गया है, पढ़ाई के अंदर सब कुछ हो गया है, पढ़ाई को आपने सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया है,
जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको दूसरी कोई चीज का पता नहीं रहता है। आपकी बुद्धि बिल्कुल पढ़ाई में निश्चल हो जाती है और आपको आसपास के विघ्न तंग नहीं करते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर के अंदर पानी आ गया, पानी 1 फीट तक आ गया, उसको पता ही नहीं है कि पानी आ गया है। तो ये जो है, ये वो बुद्धि जो है वो उसमें लगी हुई है जिसके अंदर उसको प्राथमिकता उसने दी हुई है। तो ये जो ऐसी बुद्धि है, ये निश्चल बुद्धि है, ये समाधिस्थ बुद्धि है, और ये जो बुद्धि है इसकी प्राप्ति हमको होती है, लौकिक के अंदर हम इसको जानते हैं। दूसरी एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके घर में आपकी लड़की की शादी है, लड़की की शादी करनी है, लड़का कोई देखने के लिए आता है, आपके घर में मतभेद भी होते हैं, आपके घर में ऊपर नीच भी होती है, लेकिन जब ये होता है तो आप सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं और उस समय आप एक समानता का व्यवहार करते हैं। समानता, कोई जिस व्यक्ति को आप रोजाना गाली देते हो उसको भी आप गाली नहीं देते हो, जिसको आप, तो आपका जो भी चीज़ है वो समानता से, आप समता के साथ में आप करते हो। कब? जब आपकी वो परिस्थिति होती है। तो जब लौकिक व्यवहार के अंदर आप समता का व्यवहार कर सकते हो, ऐसे ही ऑफिस के अंदर है, जब मैं बॉस से मिलने जाता हूँ तो यही होता है, जब कोई विशेष काम होता है तो हम समता में रहते हैं। तो ये अगर समता में हम लौकिक व्यवहार में रह सकते हैं तो हम भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम समता को क्यों नहीं धारण कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए अगले उसमें हम एक इसी कर्म योग को एक ये डायग्राम के थ्रू हम इस कर्म योग को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह से देखिए और हो सके तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगले प्रवचन में हम इसको समझेंगे। इसमें ये गुलाब का फूल है, पत्तियां हैं, इसका तना है, जड़ें हैं, और ये सारा जो है ये कर्म योग की जितनी बातें ये 47 श्लोक से लेके 53 श्लोक तक बताई है, वो सारी की सारी बातें हम इस क्रिया से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्रिया जो है, इस क्रिया को समझने के लिए हम अगले प्रवचन के अंदर हम इसको करेंगे। तब तक राम राम।